साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 88 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, नाभस योग की पूरा परिचय आपको पिछले वीडियो में आपने जाना। अब नाभस योग के 32 योगों की चर्चा हुई थी कि 32 योग हैं, तो आश्रय योग, दल योग, आकृति योग, तो इन सब योगों की जो बातें हुई आपसे, तो उन योगों में अब एक एक योगों को लेके योगों पे कुछ चर्चा हो जाए कि जिससे चर्चा योग होंगे तो योग कैसे होंगे। अब एक कुछ योगों को, तो जैसे आज हम मानस योग के अंतर्गत आश्रय योग जो होते हैं, तो आश्रय योग 3 प्रकार के होते हैं। आपको मैंने बताया था कि आश्रय योग कितने प्रकार के होते हैं। आश्रय योग 3 प्रकार के होते हैं, रज्जु, मूसल, नल। तो ये 3 प्रकार के योग यही है कि नंबर 1 रज्जु, नंबर 2 मूसल और नंबर 3 नल। ये 3 प्रकार के जो होते हैं, क्या है, ये योग होते हैं। तो फलित ज्योतिष में तीनों योगों को क्या है, तो उन्होंने कहा कि 3 योग कैसे होते हैं, साधारण तौर पर बताया था। तो उसको देखिए, एक है दिया है सर्वेश्चरे स्थितो रज्जु, कि सारे ग्रह चर राशि में स्थित हों तो क्या होगा, रज्जु योग होगा। रज्जु योग कब होगा, रज्जु सर्वेश्चरे स्थितो रज्जु और स्थिर स्थे मूसल, तो स्थिर राशि में स्थित हो सारे ग्रह तो मूसल योग का निर्माण होता है। ये जानना चाहिए, स्मृत है, ये हमको जानना चाहिए। नलाख्यो द्विस्वभाव स्थित राज या स्याख्या इमे स्मृत, यानी नल किस में कैसे जानना चाहिए, नल को द्विस्वभाव राशि में स्थित। तो अब इसी को तीनों को आप समझिए। सर्वेश्वरे स्थितो रज्जु, तो सर्वेश्वरे स्थितो रज्जु मतलब चर राशि में, सर्वेश्वरो तो चर राशि कौन सी हुई। अब आप यहाँ पे देखिए, हमने एक पत्रिका बनाई है। इस पत्रिका को ये न समझिएगा कि चर राशि कोई जरूरी नहीं है कि यही चारों जगह पे हो। अगर ये वृष लग्न की होगी, आप एक कुंडली देखें, छोटी कुंडली देखें, जैसे मान लीजिए यही ये कुंडली में, अगर आप, इसलिए इसको हम समझा रहे हैं कि आप समझ लें जरा सा कि ये लग्न कोई भी हो सकता है। ये तो हमने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। अगर 20 लग्न की कुंडली बनेगी तो ये 2 से मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1 ये होगी। अब चर राशि की बात होगी, तो चर राशि की बात होती है, राशि कौन सी, पहली राशि मेष राशि, चौथी राशि जो है आपकी कर्क राशि, 7वीं राशि तुला राशि और 10वीं मकर राशि। तो मेष लग्न की कुंडली में तो ये हो रहा है, लेकिन 20 लग्न की कुंडली होगी तो यही चर राशि कहाँ हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया 1, ये 4 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया और 10 यहाँ आ गया। तो ये बाहर सब हो गए। इस तरह 3 यहाँ पे होगा तो 3 होगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 5, 6, 7 यहाँ आ जाएगा, 8, 9, 10 यहाँ आ जाएगा और 11 तो 10 यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ये कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ आपकी कुछ भी बन सकती है कि लग्न कोई भी होगा, जो भी लग्न होगा, लेकिन इसको स्पष्ट किया है कि चर राशि में स्थित, भाव में नहीं, चर राशि। तो चर राशि हमने लिखा है कि पहली राशि, ये समझ लीजिए, पहली राशि, चौथी राशि, 7वीं राशि और 10वीं राशि चर राशि होती है। आपको पहले पुराने पाठों में जाएंगे तो दिया गया था चर राशि किसे कहते हैं। चर राशि 1 मेष, 4 कर्क, 7 तुला और 10 मकर, ये चारों चर राशि हैं। अब स्थिर राशि की बात आती है, तो स्थिर राशि हम फिर से एक बार लिख दे रहे हैं, जबकि पूर्व के वीडियो जो देखे होंगे उनको इसी भूलेगी नहीं। पूर्व के जो है 2 वृष और उसके बाद 5 सिंह, 5 सिंह, स्थिर 2, 5 और 8 जो है वृश्चिक और 9 जो है धनु, अरे 8, 9 नहीं, 11 जो है कुंभ। ये स्थिर राशियां हो गई। और द्विस्वभाव राशि क्या होगी, द्विस्वभाव राशि तीसरी राशि मिथुन,
तीसरी सातवीं राशि द्विस्वभाव, तो तीसरी राशि और छठी राशि कन्या, और द्विस्वभाव में नौवीं राशि जो है धनु और 12वीं राशि मीन। तो मेष कर्क तुला और मकर जो है चर राशि हुई, वृष सिंह वृश्चिक और कुंभ जो है वो हुई, और द्विस्वभाव राशि मिथुन कन्या धनु और मीन हुई। इनको संख्यात्मक हम कैसे जानते हैं, तो 1 4 7 10 से वो जानते हैं। स्थिर राशि 2 5 8 11 जानते हैं। द्विस्वभाव राशि 3 6 9 12 जानते हैं। इसको एक हमने आसान तरीका आपको बताया था कि चर राशि के लिए जब आपको यह मालूम हो जाएगा चर राशि जो है 1 4 7 10 1 4 7 10, तो आपको ये संख्या याद होगा, चर स्थिर दो स्वभाव, ये क्रम याद हो जाएगा। तो चर, ये चर हो गया, अब स्थिर हो गया, यहाँ द्विस्वभाव हो गया है, ये हमने वहाँ पे आपको क्लियर किया था स्वभाव। तो अब इसको कैसे होता है, तो एक, अब एक के बाद यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 3 लिखिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से भी आप कर लेंगे तो आपको याद करने की बहुत ज़रूरत नहीं है, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा कि चर स्थिर दो स्वभाव, एक क्रम याद रखना है। तो 1 4 7 10 चर राशि, 2 5 8 11 स्थिर राशि, और 3 6 9 12 आपकी जो है राशि हो गई द्विस्वभाव राशि। तो अब इसकी बात आई, स्वभाव की बात आ गई। अब चर राशि में जब सारे ग्रह हो जाएं, कुंडली के 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु केतु सभी ग्रह जो है इसी चर राशि में हो जाए तो कौन सा योग बनेगा, रज्जु नामक योग बनेगा। और रज्जु योग बनेगा, उसके बाद स्थिर, उसके बाद क्या कह रहा है, सर्वोच्चरे स्थितो रज्जु और स्थिर स्थितो मूसला। स्थिर राशि में 2 5 8 11 में सारे ग्रह हो जाएं, वृष सिंह और वृश्चिक और कुंभ में सारे ग्रह हो जाएं, तो कौन सा हो जाएगा कि मूसल। इसको इसमें ध्यान में रखना चाहिए कि मूसल योग जो है निर्माण हो रहा है। नलख्या द्विस्वभाव स्थित है और राज श्रेयाख्या इमे स्मित है, कि कह रहा है कि द्विस्वभाव में स्थित अगर सभी राशियां हों, द्विस्वभाव में स्थित सभी ग्रह जो है हो जाएं, तो दो स्वभाव कौन से हुए, तीसरा छठा 9वां और 12वां, इसमें सारे ग्रह हो जाएं तो उसे हम नल योग के रूप में जानते हैं। तो अब ये आपने पत्रिका से जाना कि चर में जो है योग हो गए, तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका रज्जु योग। रज्जु योग हो जाएगा, यहाँ पे भी रज्जु योग हो जाएगा, यहाँ पे भी रज्जु योग होगा, यहाँ पे भी रज्जु होगा, चर राशि हो गई। स्थिर राशि में क्या हो जाएगा, ये आपका मूसल योग हो जाएगा, मूसल योग हो जाएगा, यहाँ पे मूसल योग हो जाएगा, यहाँ पे मूसल योग हो जाएगा, और यहाँ पे मूसल योग हो जाएगा। और द्विस्वभाव में क्या हो जाएगा, द्विस्वभाव में नल योग होगा, नल 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 योग, और यहाँ पे भी नल योग। तो अब आप ये तीनों आश्रय योग जो है, आश्रय, क्योंकि ये तीनों आश्रय लेते हैं, एक चर राशि का आश्रय लेता है, कि जो रज्जु योग है चर राशि का आश्रय लेता है कि चर राशि में ही रहेगा, और जो मूसल योग है वो स्थिर राशि का आश्रय लेता है, और जो द्विस्वभाव योग है, द्विस्वभाव योग में जो है कौन सा लेता है, नल जो है द्विस्वभाव योग की राशि का आश्रय लेता है। तो इसलिए इनको आश्रय के अंतर्गत आश्रय योग कहा गया। आश्रय आप जान लीजिए कि चर स्थिर और दो स्वभाव में सारी राशि सारे ग्रह हो जाना वो कहता है। अब इनके फल क्या होंगे, रज्जु कह रहा है कि रज्जु योग अगर किसी कुंडली में बनता है कि सभी ग्रह चर राशि में हैं, तो अटन प्रिया स्वरूपा परदेश स्वास्थाय भागिनो मनुज क्रूरा खल स्वभावा रज्जु प्रभावा सदा कथिता। अटन प्रिया स्वरूपा परदेश स्वास्थ्य भागिनो मनुज क्रूरा खल स्वभावा रज्जु प्रभावा सदा कथिता। अटन प्रिया भ्रमणशील, घूमने फिरने वाला, घुमंतु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा ऐसा व्यक्ति। स्वरूपा रूपवान, अधिक शब्दों से ही समझिए, उसी समझ में आ जाता है। स्वरूपा रूपवान। अब रज्जु का क्या है, रज्जु को हिंदी में भी हम लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को जिससे समझ में आ जाए। भ्रमणशील, भ्रमणशील
शील। अब स्वरूपा, रूपवान, रूपवान। फिर क्या कह रहा है? परदेश स्वास्थ्य भागिनो, परदेश में रहने पर स्वास्थ्य, परदेश में स्वास्थ्य लाभ पाने वाला, स्वास्थ्य लाभ पाने वाला, पाने वाला। क्या कह रहा है? मनुजा, क्रूरा खल स्वभाव और रज्जु प्रभाव सदा करता, कि क्रूर स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का, क्रूर स्वभाव का, खल प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति। खल माने होता है दुष्ट प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति, क्या क्या है? खल स्वभाव रज्जु प्रभाव सदा कहता है, दुष्ट प्रवृत्ति। ऐसा, ऐसे रज्जु स्वभाव, ऐसा रज्जु योग वालों को समझना चाहिए। योग वालों को समझना चाहिए। चाहिए। तो एक तो अब रज्जु योग आपने पहला समझा। अब दूसरा क्या है? एक ये, इसका हिंदी रूपांतरण भी हमने कर दिया। दूसरा जो है क्या कर रहा है? मूसल, मन ज्ञान धना अधिकय युक्ता, मन ज्ञान धनाध्य युक्ता, भूप प्रिया ख्याता, बहुपुत्रा स्त्री चिता, मूसल मुथ्या भवंती नरा, मूसल मुथ्या भवंती नरा। अब कह रहा है कि मूसल क्या है? मूसल आपने जान लिया कि मूसल स्थिर राशि में सारे ग्रह आ जाएं, लग्न में स्थिर राशि जहां भी हो। तो स्थिर राशि कौन सी है? दूसरा, पांचवां और आठवां और 11वां। 2, 5, 8, 11 स्थिर राशि है। तो 2, 5, 8, 11 कौन कौन सी राशि हुई? वृष, आपने बताया स्थिर राशि, वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। ये जो है वो, इसमें अगर सारे ग्रह इकट्ठे हो जाएं, एकत्र हो जाएं, तो वो मूसल योग होगा। और उसको कह रहा है मन ज्ञाना। तो मूसल योग में मन ज्ञाना यानी ज्ञानवान, मन से जो है बहुत ज्ञान को ज्ञानवानी, ज्ञानवान, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान, ज्ञान, धनायक मुक्ता, धनायक युक्ता, धनायक युक्ता, धनवान, धनवान यानी धन की कमी नहीं रहेगी ऐसे व्यक्ति को। धन। भूप प्रिया, भूप माने होता है राजा, राजा का प्रिय, राजा का प्रिय। तो राजा का प्रिय, पहले तो राजा प्रिय होते थे, अब राजा का प्रिय का मतलब हो गया कि सरकार का प्रिय हो जाएगा। सरकार का प्रिय, राजा का प्रिय मतलब सरकार का प्रिय। ख्याता और विख्यात, ख्याता विख्यात होगा, राजा का प्रिय और विख्यात व्यक्ति होगा, विख्यात होगा। ख्याता। बहुपुत्रा स्थिर चित्ता, तो अधिक पुत्रों वाला, अधिक पुत्रों वाला, बहुपुत्रा स्थिर चित्ता, स्थिर चित्त, बहुपुत्रों वाला स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा, स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा। अब ये बात क्या आई कि ज्ञानवान, धनवान, राजा का प्रिय, विख्यात, अधिक पुत्रों वाला स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा। तो अब स्थिर, इस लग्न में जो मूसल योग में जो भी व्यक्ति जन्म लेंगे उनमें ये गुण जो है विराजमान होंगे। तो कुंडली देखते समय ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन योगों को भी, अगर ये योग हैं तो खराब में है, अच्छे में है, क्या है, तो नहीं। अब मूसल योग, क्योंकि देखिए जब होगा क्या कि अभी उसको हम क्लियर कर देते हैं। और तीसरा, पहले तीसरा को भी देख लें आप। तीसरा जो है नल योग। अब नल योग के लिए क्या कह रहा है? नल योग, न्यून तिरिक्त देहा, धन संचय भागिनो, अति निपुणास बंधु हितास्य स्वरूपा नल योगे सम सुयंते, सम प्रसुयंते। अब कह रहा न्यून रिक्त देहा कि शरीर क्या होगा? शरीर में कोई न कोई अंग ज्यादा हो या अधिक हो, ज्यादा हो या कम हो। तो जैसे छांगुर होते हैं, 6 अंगुली किसी के हो जाती हैं, या किसी के 4 अंगुली रह गई, कोई चीज कम हो गई,
तो शरीर में कोई न कोई अंग जो है, शरीर के किसी अंग से कम या ज्यादा कम या ज्यादा कम या ज्यादा हो। न्यूनलिकता देहा, शरीर कैसी हो, कम अंग या ज्यादा देह ज्यादा का हो। धन संचय भागिनो, धन को संचय करने वाला, धन को संचय करने वाला। धन को संचय करने वाला। अति निपुणाश्च, बहुत निपुण, कार्यों में निपुण, इस तरह से कर लीजिए, कार्यों में निपुण होगा, कार्यों में निपुण। बंधु हिताश्च स्वरूपा, तो बंधुओं का, अपने परिवार का, बंधुओं मतलब परिवार हो गया, अपने परिवार का, परिवार बंधु बांधवों का, परिवार का हित सोचने वाला होगा, हित करने तथा सोचने वाला होगा। हित करने स्वरूपा, करने वाला होगा। अब आप तीनों ये जान गए कि रज्जु, ये भी आपने जाना कि रज्जु के जो है मंत्रों से भी हमने उनके जो है उसका संस्कृत श्लोक में भी आपको किया जो हुआ है उसको, और उसके बाद उसी को जो है हमने अर्थ भी, आपको अर्थ भी बता दिया। यहाँ पे पत्रिका में भी समझाया किसमें, देखिए अब चर राशि की होती क्या है, चर राशि मेष राशि। अब एक चीज ये भी आप समझने का प्रयास करें कि ये जो कह रहा है कि भ्रमरशील, रूपवान, परदेश में स्वास्थ्य लाभ पाने वाला, क्रूर स्वभाव का, दुष्ट प्रवृत्ति का, और ऐसे रज्जु योग वाले समझना चाहिए। क्यों ऐसा समझना चाहिए? चर राशि कौन कौन सी है? अब आपने देखा चर राशि, पहली राशि मेष राशि है। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल होता है। और मंगल जब चलायमान होगा, तो मंगल में बल होगा, फोर्स होगा, तो बल और फोर्स को लेके अगर कोई आदमी हमेशा विचरण करता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, तो निश्चित है कि वो बल उसमें ज़्यादा है, तो हर जगह टकराता रहेगा, लड़ता रहेगा। तो ये जो है क्या होगा, वो कह रहा है कि भ्रमरशील होगा, रूपवान होगा। और तो वो जो है मेष राशि मंगल की है, तो मंगल लाल है, पूरा चमकदार होगा उसका चेहरा, ये सब होगा। और तो भ्रमरशील होगा, तो चर लग्न घूमने फिरने वाली है, चर नाम से ही परिचित है, तो घूमे फिरेगा। और झगड़ालू प्रवृत्ति का होगा, जो स्वभाव का दुष्ट प्रवृत्ति, ऐसे रजयोग कहा जाता है। तो क्रूर स्वभाव, मंगल की वजह से क्रूर स्वभाव उसका होगा, उसके अंदर बल है, ताकत है, तो झगड़ालू प्रवृत्ति भी होगी। तो ये सब चीजें उसके अंदर इससे हो रही। दूसरा कहाँ आ रहा है? चौथी राशि चंद्रमा की राशि में हो रही। तो चंद्रमा की राशि, ये चौथी जो चर राशि है, ये कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा मन का कारक है। जब उसके अंदर बल होगा तो मन में भी जो है क्या होगा, मन में भी जो है उसके अंदर वो होगा, विचार होगा। और चर राशि है तो चलायमान है, चंद्रमा भी जो है मन की गति सबसे तेज होती है, तो चलायमान होती है, तो इसलिए भ्रमणशील होगा। और चंद्रमा जो है क्या करता है, दूसरी चीज मन का कारक है, गति सबसे तेज है, और कला परिवर्तित, हमेशा जो है चंद्रमा कलाओं में देखा जाता है, 16 कलाएं इसकी होती हैं। दिन हम प्रतिदिन ये परिवर्तित करता रहता है अपने रूप को, तो रूप परिवर्तन करना, तो वो उसके अंदर भी ये गुण ये पाया जाएगा कि वो जो है हमेशा परिवर्तनशील होगा। कभी झगड़ा कर लेगा, कभी किसी से प्रेम से बोलेगा, कभी तो मन स्थित उसकी ओर होगी। सातवां जो राशि क्या होती है, तुला राशि होती है। तो तुला राशि का क्या है कि बैलेंस है। तुला राशि का जो है कौन है, शुक्र है। शुक्र जो है क्या कहे गए हैं, देवता और राक्षसों के गुरु कहे गए हैं, और गुरु का है कामनाओं के स्वामी है। तो जब कामनाएं अधिक होंगी, कामनाओं के लिए जो है, कामनाओं की अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको तरह तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, जगह जगह घूमना पड़ेगा, और जगह जगह घूमेगा, और फिर उसमें जो है तरह तरह के विघ्न बाधा आएंगे, तो उनसे निपटने की उनसे सामर्थ्य भी होगा। 10वीं कौन सी राशि होती है? मकर राशि होती है। तो मकर राशि जो है शनि की राशि है। शनि कर्म कराता है, तो कर्मवान होगा, कर्मवान होने के बाद कर्म के लिए भी उसको बार बार घूमना फिरना पड़ता है। तो आप इस तरह से भी समझिए कि चर राशि में होने से ये गुण स्वतः जो है अपने आप आ जाते हैं। अब स्थिर राशि में उसने कहा कि ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, राजा का प्रिय होगा, विख्यात होगा, अधिक पुत्रों वाला होगा, स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा। तो बात ये आ रही, तो अब स्थिर चित्त इसमें देखिए, एक तो स्थिर राशि होने के नाते स्थिर चित्त तो उसका हो ही गया। अब स्थिर किस किस राशि में आता है? वृष राशि में आता है। ये शुक्र की राशि है। कामनाओं
कामनाओं का तो घर यहाँ भी है कामना है, लेकिन स्थिर राशि में स्थिर कामना करने वाला, यहाँ पे चर कामना करने वाला एक स्थिर राशि, ये चर राशि थी, 7वीं राशि शुक्र की, तो यहाँ पे चर कामना चलते हुए कर्म करने कामनाएं उसकी थी, कि मतलब हम घूम फिर रहे हैं और कामनाएं घूमने फिरने वाली कामनाएं, और यहाँ पे स्थिर कामनाएं, क्योंकि वो कार्य में स्थिर हो जाएगा। बहुत स्थिर विष राशि वाला जो है, विष का जो है आप उसमें चिन्ह देखिए तो बैल का चिन्ह होता है। बैल जो है एक प्रवृत्ति होती है बैल की, ताकत होगा सब कुछ होगा, लेकिन वो एक कार्य को करता है, तो जहाँ लगा दिया जाए वो कार्य करता है, वो कार्य पूरा हो रहा नहीं हो रहा तो थोड़ा स्थिर स्वभाव हो जाता है, तो उस कार्य को करता रहेगा। अब दूसरी के बाद इनकी जो है फिर 5वीं सिंह राशि। सिंह राशि जो है देखिए, अब सिंह शेर भी जो है जब तक भूखा ना हो तो शेर क्या करता है, जंगल में आराम से सोया करता है, स्थिर रहता है, तो स्थिर रहता है। अब वो कह रहा है ज्ञानवान, अब स्थिर यहाँ है, शुक्र की राशि है, देवताओं राक्षसों के गुरु हैं, तो देवता तुल्य हैं, और वो जो है वो उसमें ज्ञान की बुद्धि वृद्धि कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि धनवान होगा, तो सिंह है तो राजा है, सिंह को जो है 5 सिंह है, सिंह राजा है, सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, और जंगल में राजा शेर होता है। शेर की भी आप स्थिति देखिए कि वो जो है बल है, सब कुछ है, सामर्थ्यवान होते हुए भी स्थिर रहता है। भूख लगेगी तो खाएगा, जब तो उसको आवश्यकता है तभी किसी के ऊपर आक्रमण करेगा, अन्यथा वो अपना सोता रहेगा, सुस्त पड़ा रहेगा। तो ये जो है स्थिर रूप में ही रहता है, ज़्यादा भ्रमणशील नहीं होता है। उसके बाद कह रहा है कि मुसल में जन्म राजा का प्रिय। अब राजा का प्रिय क्यों होगा, क्योंकि सूर्य को प्रतिनिधित्व सिंह राशि करती है, सिंह राशि सूर्य को जब प्रकृत करेगी तो सिंह जो है सूर्य की राशि राजा का है, प्रतिनिधित्व करने वाली, तो राजा से जब जुड़ा हुआ होगा, ये स्थिर राशि जुड़ी हुई है, तो राजा का प्रिय होगा। विख्यात सिंह जो होगा कि देखिए आप, राजा कोई भी होता है, राजा हमेशा विख्यात होता है, जंगल का राजा शेर है तो वो भी विख्यात है, तो जो भी राजा का गुण जिसके अंदर आ जाएगा वो विख्यात तो होगा ही होगा, ये भी कारण है। अधिक पुत्रों वाला, तो अधिक पुत्रों वाला क्या होता है, क्यों होता है, क्योंकि राजा है, स्थिर स्वभाव का है, तो स्थिर रहेगा, तो इसके जो है ये गुण भी आते हैं कि पुत्रों का जो है गुण, 5वां इनके अंदर पुत्रों गुण। इसी प्रकार जो है, अब यहां से इस भाव को आ जाइए आप, 8वां भाव स्थिर, ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि जो है ये भी स्थिर रहने वाली। वृश्चिक का चिन्ह क्या होता है, आप देखें वृश्चिक का चिन्ह बिच्छू होता है। बिच्छू हमेशा देखिए किसी कंदराओं में, कहीं खो में अपना स्थिर पड़ा रहता है, शांत पड़ा रहता है, तो ये स्थिरता। तो अब वो कह रहा है अधिक पुत्रों वाला, तो अधिक पुत्रों वाला क्यों कहा गया, वो ये वृश्चिक राशि से लिया गया, क्योंकि बिच्छू के जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में पैदा होते हैं, इसीलिए कहा गया कि इनको अधिक पुत्रों वाला इन्हें बताया गया। स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा। स्थिर चित्त इसलिए कि वृश्चिक जो है, वृश्चिक राशि जो है स्थिर चित्त होती है, मतलब चित्त वो शांत पड़ी रहती है, बहुत जो है गतिमान नहीं होती है। उसके बाद ये 11वीं राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि घड़ा है, घड़ा में पानी जो है आप भर दीजिए तो पानी स्थिर रहेगा और शांत रहता है। स्थिर चित्त की बात देखिए क्यों आई, तो उन्हीं चीज़ों से आती है। स्थिर चित्त क्या हुआ कि घड़े में पानी भरा हुआ हो तो घड़ा का पानी एकदम शांत होगा, वो हिले, जैसे पानी समुद्र में हो, नदी में हो और तालाब में हो तो उसमें कुछ हलचल होगी हवा के उससे, लेकिन घड़े के पानी में कोई हलचल नहीं होगी, शांत होगी जब तक उसमें हलचल पैदा न की जाए, इसलिए स्थिर चित्त का व्यक्ति होगा। ये चीज़ स्थिरता से आई। अब आगे नल योग की बात आती है, तो नल योग कहते हैं कि द्वि स्वभाव राशि में, तो 2 स्वभाव राशि किसे कहते हैं, 2 स्वभाव राशि वो होती हैं जो कभी चलायमान हो, कभी स्थिर हो, कभी क्रोध में हो जाए, कभी शांत हो जाए, मतलब उसका जो है स्वभाव पता नहीं लगता है, वो हमेशा जो है अंतर आता है उसके स्वभाव में, कभी बहुत अच्छा है, कभी बहुत खराब है, कभी गुस्सा है तो कभी शांत है, कभी ठंडा है, कभी गर्म है, मतलब उसके स्वभाव में अंतर आता है। तो 2 स्वभाव राशियों में क्या कह रहा है, शरीर के किसी अंग से कम या ज़्यादा, तो 2 स्वभाव होगा कि शरीर या तो पूर्ण नहीं होगी, या तो कम होगी शरीर का अंग, या तो ज़्यादा होगी। तब 2 स्वभाव की कौन सी, 2 स्वभाव की तीसरी राशि ये होती है, यहाँ से बल को देखा जाता है, तो बल में क्या आएगा, बल में हमेशा क्या आएगा कि कम ज़्यादा का बल, कभी बल एक समान नहीं रहेगा, बल कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। तो बल का कम आना, तो कम ज़्यादा, तो शरीर का जो है कोई न कोई अंग कम ज़्यादा जो होगा, क्योंकि शरीर की बात होती है। तो यहाँ पे जो है पराक्रम की बात जो होगी, तो बल शरीर से होता है कि शरीर में पराक्रम है कि नहीं है शरीर में, तो अंग से भी इसका प्रतिनिधित्व हो जाता है। फिर कह रहा है कि कम या ज़्यादा धन का संचय करने वाला। फिर दूसरा जो है ये कन्या राशि का स्वभाव है, तो 2 स्वभाव राशि कन्या राशि है भी है। कन्या राशि में जो खेलने कूदने वाला,
दौड़ धूप वाला धन। तो ये तो हर कार्य में निपुण, क्योंकि कन्या राशि है तो ये खेल कूद, पढ़ाई लिखाई, बुद्ध की राशि है तो बुद्धिमानी, उसमें सब तो परिपूर्ण होगा। धन को भी जो है जब परिपूर्ण हो जाएगा, सब विद्या और सब सुख को जानने वाला होगा, बुद्धिमान होगा तो धन से भी ये जो है परिपूर्ण होगा। उसके बाद फिर ये आता है नवा धनु राशि। धनु राशि भी ज्ञान की राशि है, तो ज्ञान का परिपूर्ण होना, और गुरु की राशि है तो धन चर्चा कार्यों में निपुण, ज्ञानवान होगा। ज्ञानवान और बुद्धिमान जब होगा वो, तो ज्ञानवान बुद्धिमान होगा तो निश्चित ही निपुण होगा, और निपुण होगा तो धनवान भी होगा, वो धनवान भी होगा। परिवार का हित करने वाला। फिर उसके बाद कहता है 12वीं राशि मीन राशि है। तो मीन राशि जो है क्या है कि मछली उसके चिन्ह होता है, मछली आगे पीछे दौड़ती रहती है, मछली झुंड में रहती है, तो परिवार के बीच में रहने होगा, इसलिए परिवार के हितों को भी ध्यान करने वाला होगा। तो इससे भी समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों कहा गया। इस तरह के जब योग बनते हैं, जब इस तरह से सारे ग्रह एक ही जगह इकट्ठा हो जाए, तो क्योंकि ग्रह तो कुंडली के ही हैं, 9 ग्रह, और कुंडली पे इसी जातक के पूरे प्रभाव देंगे, तो इसके शरीर को, तो ग्रह कहाँ कहाँ के हैं, ग्रह यहाँ का स्वामी है, वाणी का स्वामी है, बल का स्वामी है, सुख का स्वामी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो विद्या का, संतान का स्वामी है, यहाँ शत्रु रोग चिंता संदेह पीड़ा का स्वामी होगा, या आपके जो है जरा पत्नी पति पत्नी का होगा, रोजमर्रा की आय का स्वामी होगा, दिक्कत परेशानियों का होगा, आयु का स्वामी होगा, भाग्य का होगा, पिता का होगा, कर्म का होगा, आय का होगा, व्यय होगा, यहीं का स्वामी होगा ना ग्रह। तो जब यहीं का स्वामी ग्रह है तो इन्हीं से संबंधित फल देगा, तो फल इस तरह से प्राप्त होंगे। तो आज आपने जाना क्या आश्रय योग में रज्जु मुसल्सल 3 योगों के बारे में आपने समझा। अब कल जो है हम आपको जो है दल की बात करते हैं, तो माला और सर्प योग की चर्चा करेंगे कल। आज इतना ही, सभी को नमस्ते प्रणाम।